बच्चों, आज मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इस चैप्टर का 4th पार्ट यूट्यूब पर आपको सेंड कर रहा हूं। ऑनलाइन क्लास का 4th पार्ट आपको यूट्यूब पर सेंड कर रहा हूं। उसको देखिए और समझिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे SMS के थ्रू मुझसे कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ध्यान दें, आज मैं आपको रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का इस चैप्टर का 4th पार्ट का जो है वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो कहने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर की अगर बात चलती है तो एटॉमिक नंबर का कहने का मतलब ये होता है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंस इन न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। और जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में यानी किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। अब उसके बाद बारी आती है एटॉमिक वेट या मास नंबर की। एटॉमिक वेट या मास नंबर की अगर बात चलती है तो एटॉमिक वेट और या मास नंबर इक्वल टू होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, उन दोनों को जोड़ दीजिए। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का जो सम आएगा वही आपका होगा एटॉमिक वेट या मास नंबर। अब मैं आपको ये स्क्रीन पे देख के दिख रहा होगा, जैसे हमने ये लिखा है, यहाँ पे देखिए दिखा, ये चीज हो गई एलिमेंट, जो बीच में लिखा ये एलिमेंट हो गया यानी ये तत्व हो गया। नीचे जो लिखा जाता है ये Z जो देख रहे हैं, ये चीज आपकी होती है एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो चीज लिखी है ये होती है एटॉमिक वेट। तो आप ये देखिए कि किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट को लिखने का तरीका क्या है। एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाता है, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या मास नंबर यहाँ लिखा जाता है, जिसे A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हीलियम है, यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया। अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपने भी पढ़ा है एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही। अब देखिए, बात हम कर रहे हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक और संभारी यानी आइसोबार। आपने पढ़ा है, एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये समस्थानिक और संभारी यानी आइसोटोप्स और आइसोबार के एग्जाम्पल हैं। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के होते हैं, यानी समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं। ये देखिए, ये तीनों हाइड्रोजन के, और आइसोबार अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं। ये देखिए, आर्गन का है, ये पोटेशियम, ये कैल्शियम। दूसरा, आइसोटोप्स यानी समस्थानिक में एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, और आइसोबार में यानी संभारी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर देखिए, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स में ये देखिए एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है, और एटॉमिक वेट 1, 2, 3 यानी अलग अलग है। इसी तरह संभारी में यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 18, 19, 20, और एटॉमिक वेट सेम 40, 40, 40। अब चूंकि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के हैं, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और इनको
पीरियोडिक टेबल में भी सेम प्लेस में रखा गया। और जो आइसोबार हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, इसलिए उन्हें पीरियोडिक टेबल में अलग अलग रखा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। यहाँ पर देखिए, ये नीचे आपका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक वेट है, इसमें से इसको घटा दीजिए। 3 में से 1 गया 2, यानी इसमें न्यूट्रॉन है 2। 4 में से 2 गया 2, यानी इसमें भी न्यूट्रॉन 2। यानी ट्राइटियम और हीलियम, इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यहाँ पर देखिए, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, यानी इसमें प्रोटॉन भी 10, इलेक्ट्रॉन भी 10। सो Na+, अब आपको पता है Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, मालूम है आपको, Na का एटॉमिक नंबर 11, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 11। अब इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज लगा है, यानी इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने बचे, 10। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। इसी तरह 18 आर्गन में देखिए, 18 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18, क्योंकि एटॉमिक नंबर 18 है आर्गन में। और क्लोरीन Cl-, ये क्लोराइड आयन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और माइनस का मतलब है इसमें 1 आया है। तो 17 में जब 1 आ गया तो क्या हो गया, 18। तो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो गई। कहने का मतलब ये है, जब किसी पर प्लस चार्ज लगा है तो यानी उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। जितने प्लस लगेंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और किसी पर माइनस चार्ज लगा है तो जितने माइनस लगे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़े। समझिए मेरी बात को ध्यान से। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे एटम्स के विषय में। आपने सुना, तो एटम जो होते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा होगा, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के सिंबल दिए गए। कैसे आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी खोज किसने की, इन्वेंटर कौन है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनके ये मास दिए हुए हैं, और इन पर कितना चार्जेज होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है, प्रोटॉन पर क्या चार्ज है, न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज है, और इनका रेडियस क्या है, यानी इनकी त्रिज्या क्या है। ये आपको एक टेबल दिख रही है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब आप देखिए, कुछ फार्मूले में आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इन फार्मूलों को आपको याद कर लेना है। न्यूमेरिकल लगाते समय आपको ये फार्मूले देंगे, जैसे अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, ये फार्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास बटे बेसिसिटी। बेसिसिटी को हम क्षारीयता बोलते हैं। इसी तरह क्षार का तुल्यांकी बार देखिए दिया है, मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान बटे अम्लता, एसिडिटी। ध्यान दीजिएगा, एसिड के साथ बेसिसिटी होती है और बेस के साथ एसिडिटी होती है। यहाँ पर आपको देखिए, कुछ एसिड की बेसिसिटी लिखी हुई है जो न्यूमेरिकल करते समय आपको ध्यान देनी होगी। आपकी स्क्रीन पे देखिए, दिख रहे होंगे। HNO3 की बेसिसिटी 1, HCl की बेसिसिटी 1, H2SO4 की बेसिसिटी 2। ये सब आपको पहले की क्लास में पढ़ाया जा चुका होगा हाई स्कूल में, यहाँ पर। और ये कुछ बेस आपको दिए गए जो न्यूमेरिकल में आएंगे, इनकी एसिडिटी दी गई है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, लवण के तुल्यांकी द्रव्यमान का भी फार्मूला दिया गया है। सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास है, उसमें पॉजिटिव या निगेटिव आयंस कितने, ये लिखना है। इसी तरह आपको ये देखिए, अम्लीय लवण के तुल्यांकी द्रव्यमान का ही फार्मूला दिया गया है। तो ये आपको फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है।